नमस्कार। एसएम न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों का मेरा आभार। सबको मेरा नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज का विषय है मित्रता से एकता कैसे। तो ये एक सर्वविदित है कि जहाँ पर लोगों में आपसी भाईचारा होगा, प्यार, व्यवहार और अच्छे संबंध होंगे, वहीं पे एकता स्थापित होगी, एकजुटता होगी, एक भाईचारा पैदा होगा, गैर बराबरी नहीं होगी। तो जहां पर मित्रता नहीं है, वहां किसी तरह की एकता संभव नहीं है। भारत का जो समाज व्यवस्था है वो एक विभाजित सभ्यता है, विभाजित समाज है भारत का। अर्थात भारत में एक जो जाति का जाति व्यवस्था है, इससे समाज व्यवस्था विभाजित है। विभाजित होने से उसमें एकता संभव नहीं है और इसीलिए यह जाति व्यवस्था भारत के संविधान के लिए, भारत के लोकतंत्र के लिए उतनी ही घातक है जैसे कोई क्रॉनिक डिजीज होती है। भारत में संविधान या भारत में प्रजातंत्र की कल्पना साकार नहीं हुई, यही केवल भारत को जातियों में बटे होने से है। तो भारत का समाज धर्म जातियों में बटा है, एक दो नहीं, एक वर्ण के आधार पर जहां इस समाज का विभाजन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वो एक वर्ण भी है और जाति भी है, तो उसमें एकता बनी रहती है। मगर शूद्र को 1, 2, 4 नहीं, 6743 जातियों में बांटकर इसको इतना ज्यादा विभाजित कर दिया गया कि ये समाज इसी प्रकार से जातियों में बटे होने के कारण वो अपनी जाति को ही श्रेष्ठ मानता है, अपनी जाति का ही संगठन बनाता है। एक जाति में एक नहीं, हजारों संगठन पैदा हो गए हैं। तो इस तरह से 6000 नहीं बल्कि कई हजार वर्गों में यह समाज बट गया है। तो इस जो पिछड़ा वर्ग है, जिसको हम SC, ST, OBC कहते हैं, वो जातियों और धर्मों में बिखरा पड़ा है, संगठित समाज न बनकर विभिन्न जातियों में बटा हुआ है। तो भारत में अगर हम इन जातियों का विभाजन करें आबादी के हिसाब से, तो 29 राज्यों में अनुसूचित जाति की 1108 जातियां हैं। इस राज्यों में शेड्यूल्ड ट्राइब्स की 744 जातियां हैं और OBC की 5013 जातियां हैं। ये 2011 की जो उसके आधार पर ये आंकड़े हैं। इस देश में 2011 की जनगणना के आधार पर कुल आबादी 125 करोड़ के करीब आंकी गई है। तो इसमें 125 करोड़ में अगर हम SC की जो जनसंख्या का आकलन करें तो ये 16.6% है। ST की आबादी 8.6% है। OBC की आबादी 52.01% है। तो इस आधार पे अनुसूचित जाति की जो आबादी है वो प्रतिशत के हिसाब से लगभग 21 करोड़ बैठती है। ST की 11 करोड़ बैठती है। OBC 65 करोड़ आबादी है। तो इन तीनों जो समूह है, इनको जातियों में बांटने की वजह से इन्हें सत्ता की कुर्सी तक पहुंच पाना बिल्कुल नामुमकिन है।
जो भी जाति कुछ समर्थ होती है वो अपनी जाति का ही संगठन बना लेती है, और इस देश में स्थापित ब्राह्मणवाद या पूंजीवाद यही चाहता है। ये जातियां समूह या वर्ग में न बने, जातियों में ही बटी रहें। ये जो ब्राह्मणवाद है या मनुवाद ये चाहता है। मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी उसमें ब्राह्मण की आबादी 5.52% दिखाई गई है। 2011 की जनगणना के आधार पर इस देश में इस वर्ग की आबादी, ब्राह्मण की आबादी लगभग 7 करोड़ आती है। तो 7 करोड़ के लोग आज सत्ता के विभिन्न संगठनों में, सत्ता के विभिन्न देश के राज्य के विभिन्न संसाधनों में उनका वर्चस्व है। तो कोई भी संगठन एक जाति या जातियों के समूह अथवा संप्रदाय के आधार पर राजनीतिक सत्ता प्राप्त नहीं कर सकता है। तो अगर राजनीतिक सत्ता नहीं है, तो अगर हम एकता की बात कहें या सबके साथ सबकी विकास की बात करें, तो ये बिल्कुल नामुमकिन है। ये गलत धारणा है। जो विकास है वो ऊपर की ओर, ऊर्ध्व की ओर जाता है, नीचे की ओर पतन हो है। तो विकास जब ऊपर की ओर है तो ऊपर में बैठे लोग, उनको ही विकास का फायदा मिलेगा। तो यह कहना कि है भारत में, ये बिल्कुल गलत बात है। लोगों में विभिन्नता है, विभिन्नता के कारण आप और एकता न होने के कारण सामंजस्य और लोगों में भाईचारा स्थापित नहीं है। ये सब बटे हुए हैं आपस में। इस देश में राष्ट्रीय स्तर पर सफल होने के लिए ये सभी जाति वर्ग को, जब तक ये एक साथ नहीं चलते हैं, फॉर्म पे नहीं आते, एक राजनीतिक संगठन पर नहीं आते हैं, तब तक इनमें एकता और मित्रता, भाईचारा, समाज में सामंजस्य स्थापित नहीं हो सकता। इस प्रयास में, लोगों को एकजुट करने में, लोगों को सब विभिन्न जातियों के एक वर्ग में लाने के लिए बहुजन समाज पार्टी कृत संकल्प है। बहुजन समाज पार्टी का जो नारा है वो जाति तोड़ो समाज जोड़ो, अर्थात विभिन्न जातियों में बटे हुए ओबीसी या पिछड़े या ट्राइब्स के अनुसूचित जाति के लोगों को एक साथ करके एक वर्ग बनाना, बहुजन वर्ग बनाना, ये बहुजन मूवमेंट है, और उससे सत्ता की प्राप्ति साधन बनाना। तो ये बहुजन समाज पार्टी का मूवमेंट है। इस मूवमेंट की वजह से वो विभिन्न जातियों को एक वर्ग में मूवमेंट के साथ जोड़कर, बहुजन समाज पार्टी के साथ जोड़कर उत्तर प्रदेश में उन्होंने एक सफलता प्राप्त की है, जिससे मूवमेंट को ताकत बनी है, उसके स्वाभिमान और मान सम्मान को एक बहुत बल मिला है। तो साथियों, ये जो सूत्र है मित्रता से, ऑर्गेनाइजेशन कोई भी सफल तभी हो सकता है जब बिखरे रहने के बजाय एकता लोगों में स्थापित हो, और एकता तभी स्थापित हो सकती है जब आपस में लोगों में भाईचारा हो, मित्रता हो। तो भाईचारा स्थापित करके ही हम एकता स्थापित कर सकते हैं, और एकता में, संगठन में बड़ी शक्ति है। हम 85% इस देश का बहुजन वर्ग 85% है। प्रजातंत्र के हिसाब से बहुजन को ही इस 85% को सत्ता में होना चाहिए था, और उन्हें भी संसाधन हैं। केवल मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की कुर्सी ही नहीं, देश में इतने संसाधन हैं, इतनी कुछ संभावनाएं हैं, इतनी सोर्स सबका, इन सब का बंटवारा, इन सब की हिस्सेदारी सत्ता में आने के बाद ही संभव है। आप लड़ते रहिए, चिल्लाते रहिए, इन ब्राह्मणवादियों के दलों में जाकर इनके वर्चस्व को आप बढ़ाते रहिए, कुछ भी मिलने वाला नहीं है। वहां केवल आपकी गुलामी होगी। आप उनके तलवे चाटने में ही लगे रहेंगे, उनकी दलाली करने में ही लगे रहेंगे।
आपका कुछ भी भला नहीं होने वाला। बहुजन मूवमेंट को समझकर सभी मेरा SC ST OBC माइनॉरिटी से अनुरोध है, अगर इस देश में सौहार्दपूर्ण एक वातावरण चाहिए, अच्छा समाज चाहिए, विकसित समाज चाहिए, तो सबको एक सूत्र में ही तौर पे ही सही, राजनीतिक रूप से ही सही, एक जगह आप इकट्ठा होके एक ताकत बनाइए, एक शक्ति बनाइए। आप निश्चित है सत्ता के करीब पहुंचेंगे, सत्ता पे नियंत्रण स्थापित करेंगे, और तभी आपकी मित्रता और एकता इस देश में कायम रह सकती है। आप इस देश में निवासी बन सकते हैं। प्रजातंत्र की भावना तभी सफल होगी, प्रजातंत्र तभी इस देश में सफल होगा, और संविधान तभी बच सकता है। साथियों, जय भीम, नमो बुद्ध।